गुड मॉर्निंग गाइस। सो इट्स 29 दिसंबर। तो आज है हमारे दक्षु का बर्थडे और सुबह की शुरुआत हुई है गाजर का हलवा बनाते हुए। अभी तो शुरुआत हुई है, इट्स इनिशियल फेज होता है। आज बहुत काम है और ये देखो हमारे यहाँ। क्या भैया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठंड भैया भाई, काम पे नहीं जाना? अरे छुट्टी आज। क्योंकि अब भाई साहब का बर्थडे है हमारे दक्षु जी का, तो उसकी बुआ और उसके फूफा जी ने उसको दिया था गिफ्ट में ये लैपटॉप। मतलब मैंने उनसे पूछा कि हम 2 चीज़ें सोच रहे हैं, तो मेरे को भी यही सही लगा। थोड़ा बहुत शायद पढ़ ले इससे, क्योंकि पढ़ाई के नाम से तो भाई दूर भागते हैं हमारे दक्षु जी। हम पूछते स्कूल जाओगे, कहता है नहीं। और जैसे ही ये लैपटॉप आया है, इन तीनों भाई बहनों में छिड़ी जंग। आप देख सकते हो, तन्नू सबसे बड़ा है, लेकिन जब ये 3 इकट्ठे होते हैं तो सबसे छोटा वही बन जाता है। तो अब यहाँ पे हो रहा था कि ये मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। उधर से काशी अलग चिल्ला रही थी कि भाई मेरे को दो, क्या है ये। और शायद भाई बहनों में ये, मतलब चाहे किसी भी जनरेशन में हो, चाहे हम हो, हमसे बड़े हो या उनसे बड़े हो, मेरे ख्याल से ये सब में ही होता है। जब भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो वो ये जाहिर सी लड़ाई, मारपीट, नोक-झोंक सब चलती रहती है। इसको खोल के तो दक्षु भी बहुत खुश था। इस वक्त इसमें सेल नहीं थी और हमने डाली भी नहीं, क्योंकि अगर डाल देती तो और लड़ाई होती। दक्षु तो इस लैपटॉप को लेके ऐसे घूम रहा था जैसे छोटा सा ब्रीफ केस है उसका। अब उसने इसके बटन्स वगैरह दबा के चेक किए। उसको ये अभी आइडिया नहीं था कि ये अब इसमें आवाज़ भी आएगी। और काशी भाई सही में इतनी बदमाश है ना, ये आपको मैं बता नहीं सकती। इन दोनों से ज़्यादा बदमाश होगी है, बहुत ज़्यादा। तो जब ये सब हो गया, इसके बाद मैं और मोहित गए थे मार्केट, क्योंकि दक्षु के चाचा ने उसके लिए साइकिल खरीदी थी। तो उसने बोला था कि मेरी छुट्टी नहीं है तो तुम लोग ले आओ अपनी पसंद से, मैं पे कर दूँगा। तो मैं और मोहित गए थे साइकिल की दुकान पे। हमारे यहाँ ये बहुत फेमस शॉप है ये गर्ल्स साइकिल। तो इसके यहाँ आपको वैरायटी मिल जाएगी काफ़ी अच्छी, और क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी सही है। तो हमें ये साइकिल पसंद आई थी, जो आगे 2-3 साल उसके काम आया कि सामान लो तो भाई ऐसा तो आगे तक चले। तो साइकिल लेके मैंने मोहित को बोला पहले घर चले जाओ, मैं लेके आऊँगी, हम उसका रिएक्शन देखेंगे वो कैसे रहेगा। और भाई सामने से मैं देख रही थी दक्षु की स्माइल, इतना खुश था ना। वो आते ही कह रहा थैंक यू मम्मा, और नंगे पर भागे गली में। इस बच्चे को हम चप्पल, जुराब, जूते सब बिना के थक चुके, और ये उतार थैंक यू बोल दो, बोला थैंक यू चाचू। थैंक यू मम्मा। तो मैंने बताया कि भाई क्रेडिट चाचू को दे, मम्मा को नहीं, हम तो सिर्फ लेकर आए हैं। आइडिया तो उसी का था, और इसके लिए तो मैंने पता दक्षु को सिखाया भी था कि दक्षु चाचू के आगे ना ऐसे बोला, हाथ जोड़ के प्लीज़ चाचू मेरे को साइकिल दिला दो। इसने एग्जैक्ट वैसी एक्टिंग की। तो उस एक्टिंग का नतीजा एक साइकिल, जिस पे तन्नू भी बैठ गया, क्योंकि इसमें पीछे भी सीट थी। इसको लेने के पीछे कारण ये था कि चल कम से कम आगे लड़ाई नहीं होगी, ये 2 भाई बहन कम से कम एक साथ तो बैठ सकते हैं। तो साइकिल देके भी दक्षु खुश। तो बर्थडे के दिन भाई बर्थडे बॉय के ऊपर गिफ्ट की बारिश हो रही है, जो शुरुआत ही थी। इसके बाद मैं और मोहित लग गए थे डेकोरेशन में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मतलब हम दोनों को ऐसा लगता है कि जो हम कोई भी ओकेजन होता है तो बाहर चले जाते हैं। एक हमारा बच्चा ही है जो जिससे हमारी पूरी गली कनेक्टेड है, हमारे रिलेटिव्स कनेक्टेड है, उसकी दादी कनेक्टेड है। तो सबका उस पर बराबर का हक है, क्योंकि वो किसी के भी घर में चला जाता है, किसी घर में खाना खा के जाता है, तो सबका हक है उस पर। तो बर्थडे उसका जो है हम ऐसे मनाते हैं कि हाँ सबको इन्वॉल्वमेंट फील हो, सब इन्वाइट हो। साथ साथ आ चुकी थी रितु, दक्षु जी की मौसी, जिसको हमने आज हाफ डे करवा के बुलाया था ताकि वो डेकोरेशन में हेल्प करे थोड़ा बहुत। तो ये दोनों चीज़ें सारी मिलकर कर रहे थे डेकोरेशन, और मैं भी हेल्प कर रही थी। हेल्प क्या कर रहे थे हम दोनों अगर बैठे साथ में, नोक-झोंक तो होनी ही है। तो वो चल रहा था साथ साथ काम, बलून में हवा भर रहे थे, डिज़ाइन सोच रहे थे कैसे लगाना है, और यहाँ मैं पकड़ रही थी। और भाई बिना गाने चलाए मेरा काम नहीं चलता, जिस वजह से मुझे इसकी वीडियो की आवाज़ म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि फिर कॉपीराइट लग जाता है। तो गाना चलाओ, डांस करो, काम करो, ये मेरा स्टाइल है, और पति को छेड़ो। तो हमने लगभग 1-1.5 घंटा लगाया, डेकोरेशन करी, परेशान किया मैंने मोहित को। और फिर हमारी डेकोरेशन चलती रही थोड़ी बहुत। इसमें भी हमारी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, लगा के हटाया। पर एट दी एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, जो आप भी देखोगे।
यहाँ हम डिसाइड कर रहे थे कि हमारा जो थीम है उस हिसाब से बलून हम कैसे लगाएं। तो हम दोनों अपने अपने आइडिया दे रहे थे, रीतो अपना आइडिया दे रही थी। फिर उस हिसाब से फटाफट हमने अपनी डेकोरेशन कंप्लीट की, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। और जब मैं खाना बनाई थी, मैं इतनी बुद्धू हूँ, मेरे को ये ध्यान में ही नहीं है कि भाई मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं वीडियो बना लूँ। पर ठीक है, मैं आपको मेन्यू बताती हूँ। मैंने बनाया था पनीर बटर मसाला, फ्राइड वो हलवाई स्टाइल जो होती है, आलू गोभी, पूड़ी, रोटी, ज़ीरा राइस, गाजर का हलवा। और लकीली सारा खाना बहुत अच्छा बना था, खाने वालों ने बताया। जब रीतु आई थी तब दक्षु सो रहा था, तो अब उसको सोते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो रीतु ने दक्षु को उठाया, और पहले मैं उठ नहीं रहा था, तो मैंने उसको बोला तो ऐसे बोल कि मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तुरंत दक्षु की आँख खुल गई कि दिखाओ। फिर ये रीतु हर साल करती है, उसके बर्थडे पे 10-20 चॉकलेट्स ले आएगी, फिर उसको परेशान करेगी, दे के दो दे देगी। तो वो कहती कितने चाहिए, तो वो बोले हर बार 2, तो वो 2 निकाल के दे दे। ऐसे करते करते उसके पास 20 और आई गेस 30 इतनी चॉकलेट्स हो गई थी। ठीक है, डेरी मिल्क सारे मिला के। और भाई अब ये नींद में तो था, पर जगा रहा था खुद को ताकि चॉकलेट्स भी खा सके। धीरे धीरे ये भी जाग गया था। और भाई बहुत प्रिपरेशन है, जो हमारा घर पूरा बिखरा पड़ा था वो मैंने सारा रीतु से ही सारा समेटवाया, सारा सामान उससे मैंने सही करवाया, बिस्तर से सब कुछ करवाया। इस दिन हम सारे काम कर देते बिना मुझसे लड़ाई करे, वरना हम बहनें ना लड़े नॉट पॉसिबल। फिर रीतु दक्षु के मामा जी आ गए थे, एक मामा आ गया था, बाकी तो ऑफिस में थे। तो मम्मी ने यानी उसकी नानी ने उसका पहला गिफ्ट उसके हाथ भेज दिया था। एक गिफ्ट गोलू लाया था, यानी उसका मामा लाया था। तो दक्षु हमेशा कहता है नानी मुझे ट्रेन दिला दो, हर साल उसको ट्रेनें मिलती भी हैं, और हर साल हम देखते हैं वो तोड़ देता है। तो इस साल उसकी नानी ने और बड़ी ट्रेन दे दी है, जिसको सेट करने में रीतु, गोलू, सब ने मिलकर आधे घंटे, क्योंकि वही टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ा टाइम लगता है। और इसको देख के दक्षु खुश। इसके बाद इसको मिला ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हल्क, पता नहीं क्या क्या, मेरे को तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है, मेरे को इनके बारे में पता भी नहीं। और दक्षु इनको देख के भी एकदम खुश। ठीक है भाई, बर्थडे बॉय है, बर्थडे की टाइम पे गिफ्ट्स की भरमार हो रही है। और दिस वॉज जस्ट स्टार्टिंग। इसके बाद काफ़ी सारे उसको छोटे मोटे गिफ्ट्स मिले थे, जैसे कि किसी ने उसको एरोप्लेन भी दिया था, जो उसने रात को ही तोड़ दिया। ट्रैक्टर मिला, कार मिली। ऐसा लगता है छोटा सा ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सब कुछ तो हो गई हमारे पास, अब गाड़ी हो ही गई है, 4 व्हीलर, सब कुछ, बाइक, अब साइकिल भी हो गई। मुझे साइकिल की दुकान पे बाइक बहुत पसंद आई थी, जो अभी तो दक्षु के हिसाब से सही नहीं थी। मैं सोचूं 2 या 3 साल बाद घूम गई दक्षु। तो कहते हैं ना बच्चे के थ्रू हम सब अपने सारे शौक पूरे करते हैं, तो उसकी खुशी हमारी खुशी। तो इन सबको देख के खुश था। फिर हम लोग अपने काम में लगे, मैंने खाना बनाना बाकी कुछ बचा था। फिर मैं भी रेडी होकर आ गई थी शाम को। पहली बार ऐसा होता कि मैं टाइम से रेडी हो गई थी, क्योंकि मेरे को मम्मी ने बहुत डांट मारी, तो जा रही नहीं चाहिए तैयार होने। फिर यहाँ हमने थोड़ा बहुत डांस वांस किया, मैंने तो नहीं, मम्मी ने किया, बच्चों ने किया, दक्षु ने किया, सबसे ज़्यादा काशी ने किया। तो पहाड़ी गाने बज रहे थे, जिसका प्रॉप पापा ने मम्मी को दे दिया बॉटल, यानी लाल बोतल शराबा। और ये मैं बलूनों की रक्षा करते हुए बच्चों से बहुत मेहनत लगी भाई इनको बचाने में, क्योंकि जो आ रहा था इसी से टकरा रहा था। फिर इसके बाद हमने करी केक कटिंग। केक का डिज़ाइन मैंने और मोहित ने मिलकर डिसाइड किया था। मुझे चाहिए था तो बनवाया केक का, जो सब इसकी जो 3 बनाया ना, केक मैं कभी नहीं खाती, पर ये जो 3 था ये शायद ओरियो से बना होता, वो मुझे इतना पसंद आया। मैंने केक भी पहली बार खाया। मुझे केक बिल्कुल नहीं पसंद, ना दक्षु खाता है, पर हाँ इस वक्त हम दोनों ने खाया था। मैं लाई थी दक्षु के लिए मैजिक कैंडल्स की, मज़ा आएगा, मैं उसको परेशान करूँगी, वो खूब करेगा, वो बार बार जलती रहेगी। और इन कैंडल से मेरा ही पोपट कर दिया, एक बार भी नहीं जली दोबारा। पर ठीक है, कोई बात नहीं, दक्षु भी परेशान नहीं हुआ, मैं इसको फिर बाद में कभी परेशान कर लूँगी ऐसे। फिर सबने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया, हमने केक खाया, केक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, खाना वाना खाया। और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ हमारी स्वीट मेमोरीज़ के साथ। आप भी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। Go to
जाओ बता देखो